गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जो हमने टेंस की सीरीज स्टार्ट की थी, बीच में थोड़ा इंटरप्शन हुआ था। मुझे फिगर ऑफ स्पीच का 2 पार्ट लाना पड़ा क्योंकि एक स्टूडेंट की डिमांड थी, और डिमांड है तो भाई कोई भी ना देखे, अगर वो ही एक देखेगी तो भी मेरे लिए वर्थ है। तो मैंने इसको थोड़ा पॉज किया था, लेकिन 2 पार्ट हो चुके हैं, तो अभी मैं इसको फिर से कंटिन्यू करती हूँ। तो आज हमारा एक पार्ट हो चुका है प्रेजेंट डेफिनेट का, और एक लॉजिकल टेंस का इंट्रोडक्शन पार्ट है। दोनों पार्ट जाके अब देखिए और फिर आके इसको कंटिन्यू कीजिए। समझ में तो भी आएगा, लेकिन एक सीरीज वाइज चलेंगे तो ज़्यादा से बेहतर समझ में आएगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं वीडियो कमेंट में लिंक कर दूँगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जो लॉजिक मैंने बताया था कि लॉजिक कैसे देखना है, कैसे समझना है, केवल पहचान पे डिपेंड नहीं रहना है कि पहचान वर्ड्स देख के कि लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहे हैं, ये देख के नहीं। लॉजिक क्या बताया था कि कार्य का जारी होना पाया जाता है किसमें, कॉन्टिन्यूस टेंस में, है ना। चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, तो कार्य का जारी होना पाया जाता है। अब लेकिन पहचान मैंने लिख दी है कि रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आएंगे तो वो सेंटेंस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब इसमें क्या 3 वर्ब्स आती हैं, इज, आर, एम। अब इनको कैसे यूज करना है वो मैंने अलग अलग लिख दिया है। तो देखिए आप, इज आएगा कहाँ पे, जहाँ पे ही होगा, सी होगा, इट होगा एंड सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। मतलब एक वचन अगर करता होगा तो वो एज का यूज होगा उसके साथ। ही सी इट तो है ही सी इट आएगा तो एज लगाना ही लगाना है, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट आपको पहचानने आने चाहिए। जो मैंने फर्स्ट पार्ट नाउन का डाला था उसमें बताया था कि कितने टाइप के नंबर होते हैं और कैसे पहचानना है, तो उसमें बता रखा है मैंने, उसको आप देख लेना। तो सिंगुलर जैसे कि यहाँ पे लिख दिया राम। अब भाई राम 2 तो है नहीं, एक ही राम है ना। लेकिन राम एंड मोहन तो यहाँ पे भाई 2 हो गए, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया, तो यहाँ पे एज नहीं आएगा। तो जब पढ़ेंगे उस टाइप से तो पहचान में आ जाएगा कि सिंगुलर कैसा है। तो सिंगुलर के साथ में एज लगेगा, ठीक है। आर कहाँ पे लगेगा, यू होगा तो, दे होगा तो, और वी होगा तो, क्योंकि तीनों ही प्लूरल होते हैं। इसके साथ में आर आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी आर आएगा। जैसे द चिल्ड्रन लिखा हो, द चिल्ड्रन, है ना। तो चिल्ड्रन अगर लिखा है तो हम आर यूज़ करेंगे। मतलब कि एक ये बताया मैंने कि यू दे वी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके साथ में आर यूज़ होगा। वो कैसे सब्जेक्ट होंगे, प्लूरल होंगे, बहुवचन होंगे। तो बहुवचन आप पहचान लेंगे तो आप आर यूज़ कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एम। एम कहाँ यूज़ होगा, वो सिर्फ आई के साथ यूज़ होगा। सेंटेंस में आई आ रहा है तो एम यूज़ होगा। अब इसका एक स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, इस स्ट्रक्चर को देखेंगे कैसे इसको अरेंज करना है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इज एम आर आएगा, ठीक है। उसके बाद में वर्ब आएगी, वर्ब और उसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कर देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद जो भी हमारे बचे हुए शब्द हैं, अदर वर्ड्स, वो लास्ट में आएंगे। तो ये स्ट्रक्चर था। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल है, राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम पुस्तक पढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे ही सी इट नहीं दे रखा है, ही सी इट ये नहीं दे रखा है, लेकिन उसके साथ में मैंने लिखा था कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है तो ये जाएगा। अब यहाँ पे पढ़ने से क्या लग रहा है कि राम एक वचन है, एक राम है, तो इज लगेगा। राम इज रीडिंग द बुक। अब देखिए रीड फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग गया, ठीक है। फिर है नेक्स्ट हमारा, वे नदी में तैर रहे हैं, वे नदी में तैर रहे हैं। तो देखिए वे आ गया, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे, और दे हमने बता ही रखा है कि ये प्लूरल होता है, और प्लूरल है तो आर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दे आर आ गया। अब यहाँ पे ये स्विमिंग जो स्पेलिंग है, स्विम होती है। अब कुछ लोग बोलेंगे ये डबल एम क्यों कर दिया भाई, है ना, स्पेलिंग गलत लिखा है, बट ऐसा नहीं है। ये ऐसा क्यों लिखा है ये भी आगे स्लाइड में दिखाती हूँ कि क्यों ऐसा लिखा है। स्विमिंग इन द रिवर इस टाइप से बनेगा। फिर नेक्स्ट है, मैं कार्य कर रहा हूँ, मैं कार्य कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे लिखा है आई, देखो आ गया, आई के साथ एम आ गया, आई एम वर्किंग। अब कभी कभी क्या होता है कि डू अलग करना की लगा देते हैं, वर्क की अलग लगा देते हैं। तो कार्य करना की ही वर्क होती है जो स्पेलिंग होती है, लेकिन क्या होता है कि अगर कार्य के लिए कोई आर्टिकल वगैरह नहीं आया है तो फिर हम इसको सीधा वर्किंग ही कर सकते हैं, केवल वर्क लगा सकते हैं, डू की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें डू अलग से लगानी पड़ती है, वो आगे सेंटेंस में प्रैक्टिस करते टाइम बताऊंगी मैं। फिर आगे है मोर नाच रहा है, तो भाई मोर नाच रहा है, द पीकॉक इज डांसिंग। अब डांस की स्पेलिंग DANCE होती है, लेकिन जब ING लगाई तो ई को अलग कर दिया। अब ये क्यों अलग कर दिया ये भी बताती हूँ मैं। फिर आगे है ये लड़का दरवाज़ा खोल रहा है, तो ये लड़का क्या हो गया, दिस बॉय। अब दिस बॉय मतलब ये लड़का, एक ही लड़के की बात हो रही है तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लग जाएगा, इज। दिस बॉय इज ओपनिंग, ओपन फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ओपनिंग दी डोर। तो इस टाइप से ये एग्जाम्पल थे आपके, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। आगे चलते हैं, आगे मैंने एक लिखा हुआ है रूल टू ऐड ING टू ए वर्ब। वर्ब में ING को कैसे ऐड करते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है, वैसे अगर पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो इसको देख लेते हैं। तो नंबर 1 रूल जो है हमारा, ING टू द मोस्ट वर्ब्स। तो जो ज़्यादातर ING वर्ब लगाने के लिए होती हैं उनमें केवल कुछ नहीं करना होता, सिर्फ ING लगा देते हैं। जैसे वर्क में वर्किंग, टॉक में टॉकिंग, जंप में जंपिंग, कैरी में कैरिंग, तो ING लगा दिया, कुछ भी नहीं करना सिंपली। तो वही फर्स्ट फॉर्म प्लस ING हो गया। यहाँ तक कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आगे देखते हैं, वर्ब्स दैट एंड्स इन कॉन्सोनेंट प्लस ई, रिमूव ई एंड ऐड ING। अब इसमें आप समझ रहे हैं कि अगर आपकी वर्ब ई से एंड होती है, ई से, तो ई से एंड होने वाली वर्ब को जब ING बनाएंगे तो ING बनाने से पहले ई को रिमूव करके ING ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे वो हो रखा है MAKE, और जब ING लगाया तो MAKING, ई को रिमूव कर दिया गया। ऐसे TAKE, ई था तो इसलिए ई को हटा के ING लगा दिया गया। तो ये सारी जो ई से एंड होने वाली वर्ब है वो लिखी हुई है। सिर्फ यही नहीं, और भी जो होंगी, अगर ई है लास्ट में और ING लगाने को बोला गया है तो ई हटा देंगे और ING लगा देंगे। दिस इज द रूल, सेकेंड रूल। आगे चलते हैं, रूल नंबर 3, वर्ब्स दैट एंड्स विथ, यहाँ पे एस नहीं आ गई, वर्ब्स दैट एंड विद IE चेंज IE इनटू Y एंड ऐड ING। अब यहाँ पे समझ रहे हैं, अगर हमारी वर्ब के लास्ट में IE आया हुआ है, IE, तो ING लगाते समय इस IE को Y में बदल देते हैं। ठीक है, IE को Y में बदल देते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल में देख लीजिए, लाई, LIE है ना, लाई। अब लाई कहीं लिखा है तो लाई को अलग जब चेंज करेंगे तो Y हो जाएगा और प्लस ING। ऐसे ही डाई, DIE, तो यहाँ पे भी DYING हो जाएगा। फिर है TIE, टाई, फिर टाई, EI को Y में बदल दिया, ING हो गया। तो एक ये रूल था, ध्यान में रखिएगा। रूल नंबर 4, इफ़ द वर्ब एंड्स विथ वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट्स देन डबल द लास्ट लेटर। तो इसका ये मतलब है कि अगर वर्ब में जो लास्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट है और उससे पहले कोई वॉवेल आ रहा है, मतलब वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट आ रहा है लास्ट में, तो हम लास्ट के लेटर को यानी कि कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे टैप लिखा हुआ है, टैप है ना, तो P हमारा कॉन्सोनेंट है, वॉवेल तो सभी को पता है ना, AEIOU, ये वॉवेल है, तो वॉवेल है तो P कॉन्सोनेंट हो गया। अब कॉन्सोनेंट से पहले क्या है, वॉवेल है, तो वॉवेल है तो ऐसे वर्ड्स को, ऐसी वर्ब्स को जब हम ING लगाएंगे तो कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा। ठीक है, ये एक रूल था, इसीलिए देखिए स्विमिंग लिखा हुआ है, स्विम, इसको पर्सनली देख लेते हैं, SWIM। अब M है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से पहले क्या है, I मतलब कॉन्सोनेंट, वो वॉवेल, तो वॉवेल है तो भाई कॉन्सोनेंट डेफिनेटली डबल हो जाएगा, डबल M और ING। इस टाइप के अगर आएंगे वर्ब्स तो हमें ING लगाते समय कॉन्सोनेंट डबल करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है, अब भले ही हमारे वर्ब में कॉन्सोनेंट हो लास्ट में और उससे पहले कोई वॉवेल हो, लेकिन फिर भी हमें कॉन्सोनेंट डबल नहीं करना है। कब नहीं करना है, जब वर्ब में
WX और YI, WX और Y आएगी। तब हमें कॉन्सोनेंट हमारा डबल नहीं करना है, भले ही कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल आ रहा हो। देखिए एग्जांपल में FIX फिक्स। अब फिक्स में अब आप यही रूल पकड़े रहेंगे तो क्या करेंगे कि ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल है तो हम डबल एक्स कर देते हैं, बट स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ ING लगाना है, कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करना है, क्योंकि ये एक्सेप्ट मतलब इसके बजाय लास्ट में WXY के बजाय अगर कुछ और भी है तो वो डबल होगा, लेकिन अगर WXY है तो वो डबल नहीं होगा। इसको मोस्टली याद रखिए कि ऐसी जगह पे गलतियाँ हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट है some verbs have vowel plus consonants, yet we will not double the last letter। अब यहाँ पे क्या है कि vowel प्लस कॉन्सोनेंट्स होंगे, लेकिन फिर भी हम क्या उस और WXY भी नहीं होगा, फिर भी हम क्या उसको डबल नहीं करेंगे। ऐसी वर्ब्स हैं तो जैसे ओपन है, ओपन, अब इसमें हमने एन को डबल नहीं किया, एन को डबल नहीं किया क्योंकि यहाँ पे स्टेट्स लेवल या इसकी प्रॉब्लम रहती है। अगर आप कहेंगे इसका सेपरेट वीडियो लाऊंगी जिसमें और अच्छे से क्लियर होगा। अभी यहाँ पे इसको ये रूल देखिए कि ये जो वर्ब्स मैंने लिखी हैं यहाँ पे वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट है, बट फिर भी कॉन्सोनेंट को डबल नहीं किया गया है, तो इनको ध्यान में रखिए। 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो आ जाएगा। ओपन का ओपनिंग, एंटर का एंटरिंग, ऑफर का ऑफरिंग, सफ़र का सफरिंग, विस्पर का विस्परिंग, विजिट का विजिटिंग, लिसन का लिसनिंग, हैपन का हैपनिंग। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट को डबल नहीं किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी हमने जो पढ़ा था वो था अफर्मेटिव सेंटेंस, ये था अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस में वो है नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य बता ही चुकी हूँ मैं कि जो नेगेटिव सेंस दे रहा हूँ, जैसे सब्जेक्ट प्लस इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, चीज़ें वही सब रहेंगी, सिर्फ बदलेगा क्या कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आ जाएगा, बाकी सब वही है। देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे वह गाली नहीं दे रहा है, पहचान देखते जाइए क्योंकि इन्हीं से अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इतनी समझ तो हो कि सेंटेंस को पहचानना कैसे है। तो रहा रही आ रही है मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। अब दूसरा अफर्मेटिव है कि नहीं ये तो हमें पढ़ के पता चलेगा। तो यहाँ पे लिखा है नहीं, जब नहीं लिखा है तो मतलब ये निगेटिव है, निगेटिव है तो नॉट आना है। तो यहाँ पे सबसे पहले वह की इंग्लिश लिखते हैं ही, और ही है तो मतलब सिंगुलर तो एज आएगा, और एज के साथ में क्या आ जाएगी नॉट, और गाली देना की स्पेलिंग होती है एब्यूज़, और एब्यूज़ में लास्ट में ई आती है, जबकि ई को लास्ट में रिमूव कर दिया जाता है तो एब्यूजिंग। ये रहा हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट है वर्षा नहीं हो रही है। आपको याद होगा तो मैंने इट का यूज़ पढ़ा रखा है आपको, समय दिन मौसम तारीख वाले वाक्यों में इट का प्रयोग होता है। अगर आपने वो नहीं देखा तो अब देखिए जाके प्लीज़। तो वर्षा नहीं हो रही है तो यहाँ पे वेदर है, वेदर है तो यहाँ पे इट का यूज़ होगा, और इट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ में इज आएगा, और नॉट रेनिंग, वर्षा की रेनिंग। तो इस तरीके से ये बन गया। फिर हम निबंध नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम की मतलब वी, WE, और प्लूरल होता है तो आर लग जाएगा, नॉट राइटिंग एन ऐसे। तो ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। ये नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, अफर्मेटिव जो मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहे हैं कि क्यों बीच बीच में मैं बोल रही हूँ तो आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस का वीडियो देखना पड़ेगा। उसमें मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करके बताया है विद एग्जांपल्स, तो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य में भी 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा यस नो टाइप इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं, थोड़ा सा रिवीजन के लिए बता देती हूँ। जो हिंदी सेंटेंस है वो प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होते हैं। इन सभी में आगे प्रश्नवाचक शब्द लिखा हुआ है। क्या तुम बाजार जा रहे हो, क्या रोहन दौड़ रहा है, क्या राधा रोज विद्यालय नहीं जा रही है। तो क्या 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 से शुरू हो रहा है, ये प्रश्नवाचक शब्द है। अब इंग्लिश में क्या करना होगा, इंग्लिश में करना होगा ये कि जो उस टेंस की वर्ब होगी उससे हम सेंटेंस को शुरू करेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए हमने पहचान लिया कि इसमें रहा, रही, रहे हैं, आ रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूस का है। कॉन्टिन्यूस की वर्ब क्या है, इज, एम और आर। तो हमारा सेंटेंस भी
HMR से ही शुरू होगा। अब HMR कहाँ कहाँ लगाना है तो मैं बता चुकी हूँ कि अगर सिंगुलर होगा तो एज, प्लूरल होगा तो आर, आई होगा तो एम का यूज़ हम करेंगे। तो चलिए पहला सेंटेंस है, क्या तुम बाजार जा रहे हो। तो तुम को हमने देखा, तुम प्लूरल है, अब प्लूरल है तो सेंटेंस स्टार्ट होगा आर से। आर यू गोइंग टू मार्केट, ये सेंटेंस बनेगा। रूल सारे वही हैं, केवल क्या चेंज हुआ, वर्ब को पहले लाएंगे और सब्जेक्ट को बाद में। ये HMR प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा। तो सबसे पहले वर्ब लगा देंगे और उसके बाद में सब्जेक्ट, बस इतना ही फेर हुआ और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। बाकी सारी चीज़ें सेम है, कोई बदलाव नहीं, कोई कुछ नहीं। आगे सेंटेंस इसको भी देख लेते हैं। क्या रोहन दौड़ रहा है, इज रोहन रनिंग। अब एज क्यों लगा है ये मुझे बताने की बार बार ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या राधा रोज़ विद्यालय नहीं जा रही है, तो इसको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। इतना तो पता है कि राधा सिंगुलर तो इज लगेगा, लेकिन यहाँ पे एक नॉट का इशू आ गया, नहीं जो लगा है। अब बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नॉट लगानी कहाँ पे है। तो नॉट लगानी है हमें जस्ट सब्जेक्ट के बाद। अगर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है तो बाकी का स्ट्रक्चर तो ठीक है, लेकिन नॉट कहाँ पे लगानी है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। देखिए राधा के तुरंत बाद नॉट लगा हुआ है, तो ये इस टाइप से बनेगा, इज राधा नॉट गोइंग टू स्कूल डेली। तो ये था यस नो टाइप इंटेरोगेटिव। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये दूसरे टाइप का है। एक था यस नो टाइप जिसके आंसर हम यस नो में दे सकते हैं, दूसरा है हमारा WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या रहेगा, इंग्लिश सेंटेंस में सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर आएगा HMR, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये स्ट्रक्चर रहेगा हमारा। तो क्वेश्चन वर्ड से इंग्लिश सेंटेंस स्टार्ट होगा, लेकिन हिंदी में क्या रहेगा, हिंदी में कैसे पहचानना है हमें। तो हिंदी में जो प्रश्नवाचक शब्द है वो बीच में आएगा, शुरू से नहीं आएगा, बीच में रहेगा। अगर बीच में रहेगा तो हम उसको सबसे पहले उठा लेंगे। जैसे कि वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है, इसमें प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है, कहाँ। तो कहाँ को पहले लिखेंगे वेयर, उसके बाद में क्या बोल रहा है HMR, तो HMR अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लिखेंगे। अब जैसे वह है इसमें तो वह के लिए एज आ जाएगा, फिर ही और जा रहा है गोइंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये रहेगा। फिर नेक्स्ट है तुम क्यों हंस रहे हो, तो क्यों को पहले हमने उठा लिया, तो क्यों के लिए क्या लगा दिया वाई। अब वाई के बाद में HMR में से क्या आएगा, तो हम इसमें देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तुम क्यों हंस रहे हो, तुम, तो तुम है तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आना है आर, फिर यहाँ पे यू और लाफिंग, तो इस टाइप का बन जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा विद्यार्थी पाठ याद क्यों नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ भी नहीं इसलिए लगा दिया कि इसको भी मैं समझा पाऊँ, क्यों लिखा है तो पहले तो वाई लगा देंगे। विद्यार्थी, अब केवल विद्यार्थी यहाँ से तो ऐसा लग रहा है सिंगुलर, लेकिन जब हम पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। कैसे, विद्यार्थी पाठ याद क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे विद्यार्थियों की बात हो रही है, मतलब ये बहुवचन है, तो बहुवचन है तो और लग जाएगा। तो वाई आर द स्टूडेंट्स नॉट लर्निंग द चैप्टर। अब देखिए यहाँ भी वही है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आया है। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो यही फंडा याद रखिए कि अगर इंटरोगेटिव विद नेगेटिव है तो हमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देनी है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। Thanks for watching this video, and if you like the video, do like, comment, share and subscribe. Press the bell icon for the more videos. Thank you so much. See you in the next video with the new topic. God bless you all. Thank you so much.